आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। सर क्या लग रहा है आपको कि आप करनाल सीट से कौन सी पार्टी को देख रहे हैं या कौन से कैंडिडेट को देख रहे हैं, किन मुद्दों को नजर? बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी को क्यों? बीजेपी ने सारे काम करवा रखे। यहाँ मैंने 10 लोगों से बात की, 10 लोग यही कह रहे हैं कि 9.5 साल में खट्टर ने बहुत बुरी हालत कर दी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे गरीबों को राशन मिल रहा, सब तक किसी तरह दराज नहीं करेगी। कितना राशन मिल रहा है सर? 5 किलो एक व्यक्ति न मिल रहा, और विधवा ने तो और 35 किलो मिल रहा। पेंशन मिल रही है, किसान के 6,000 रुपये मिल रहे हैं, और कसर के छोड़ रखी है उसने। किसान के कितने मिल रहे हैं सर? 6,000 रुपये। 6,000 रुपए महीना। हाँ। एक साल में? एक साल के लिए। सर मैं आपसे प्लीज इधर आइए। सर कह रहे हैं कि साल में 6,000 रुपए किसानों को मिल रहे हैं। खट्टर ने बहुत अच्छे काम किए हैं, क्या आप सर सहमत हैं? अभी 6,000 तो आए भी नहीं जी, आए नहीं। सर के बाद खाते में भी आ रहे हैं। सर से सहमत हैं? मारे खाते में तो आए नहीं जी तक 6,000 जी। मार तो रुके मोदी आला करते तो 2,000 रुपये भी नहीं आए तक। लेकिन मोदी जी भी बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं कि मैं किसानों को इतना पैसा दे रहा हूँ। ना मार तो दिए नहीं 1 रुपये जी, कड़ी चेक कर लो। अच्छा जैसे सर ने कहा एक फीस मिली थी बस 2,000 की अटकाई दी। अच्छा सर कह रहे हैं ना ना हम तो कन देनी जी, आधा काम कड़ी आधा काम कांग्रेस का हो रहा तो जी। देखिए सर ने कहा कि खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया कुछ नहीं करा खट्टर ना कुछ भी। कुछ नहीं काम करा। इस गांव का 80% वोट, अगर जितनी वोट पड़ेगी ना 80% वोट बुद्धि राजा पे जाएगी। कांग्रेस पे हाँ जाएगी। कांग्रेस पे जाएगी। कांग्रेस पे जाओगे जी, कांग्रेस पे पक्का कांग्रेस। मतलब हरियाणा की जनता कांग्रेस की तरफ जा रही है। बिल्कुल। ऐसा क्यों कि बिल्कुल बाइकआउट काम ही नहीं करे ना कुछ काम ही नहीं करे जी ना काम नहीं करे कुछ भी ना किसी की सुनवाई कर रहा था दफ्तर में जाए थे आज ना फंका मारा कर रहा था। सर कह रहे हैं कि ना उनकी किसी की बात सुनते हैं ना वो किसी से मिलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा जी पब्लिक है, कुछ भी कह सका। अच्छा आप कभी गए हो खट्टर से मिलने? मैं तो गया नहीं जी, उसके काम बोल रहे हैं जी। राम का मंदिर बनवाया। राम के मंदिर को छोड़ के सर धर्म के आधार पर वोट मांगना मना है। हाँ ठीक है जी, फिर और भी बहुत काम करवाया। मेरे को समझ एक चीज नहीं आती कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो राम मंदिर को ही क्यों लाते हैं। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस के राज में क्यों नहीं बन गया जी, सुप्रीम कोर्ट जब भी था। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के राज में कभी किसी महिलाओं को नंग अवस्था में घूमता मतलब देखा आपने भटकते हुए, मणिपुर को जलते हुए, पुलवामा में अटैक होते हुए इतने शहीद हो गए, आपने देखा कभी कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में तो बहुत कुछ होया जी। कांग्रेस के राज में तो इंदिरा गांधी ने क्या करा था जी? क्या किया था? ये किया था जी, हिंदुओं की जड़ कटवाई थी उसने, जड़ कटवाई थी पहले। और हिंदुओं उल्टा सुल्टा बोला जी राहुल गांधी ने क्या कराया जी आज तक? अरे उल्टा सीधा तो देखो, मैं क्या उल्टा सीधा बोला राहुल गांधी? राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, और मोदी जी भी तो मुसलमानों के खिलाफ। ना। अभी आपने सुना होगा भाषण में, अभी भाषण ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 हफ्ते हुए। अच्छा ठीक है, आइए हम देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ जमा हो चुकी है, यहाँ पर बात करेंगे। सर किसको देख रहे हैं आपकी बार आप अपनी करनाल सीट से? मोदी जी। मोदी जी। अच्छा ठीक है, और भी लोग, ठीक है और भी लोगों से बात करते हैं। सर सिलेंडर कितने का लाए? सिलेंडर 809 रुपए को भेजिए, तो रोज बताता है रेट। अच्छा आप करनाल सीट से किसको देख रहे हैं? राजा बुद्धि राजा दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोहर लाल खट्टर को क्यों नहीं? बतेरे दिन कर ले मनोहर ना कंडेरी मुच्छो ना और क्यों करते रहेगा यो। ऐसा क्यों सर? ये देख लो सिलेंडर करते रहा, कहाँ पहुंच गया सिलेंडर। मतलब बेरोजगारी है हरियाणा में। रोजगारी सारे लड़के तो बाहर चलिए, जो रोजगारी नहीं हरियाणा के सारे देश में ही है जी। मैं हर किसी के मुंह से यही सुन रही हूँ कि जो भी यहाँ के लड़के थे वो बाहर चले गए, तो काम ही नहीं है, और भूखे मरते केक ना, ये बात है जी। यहाँ रहेंगे तो भूखे मरेंगे, जमीनें बेच रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जमीन बेच के तो 1-2 लाख रुपए कमा लेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। उम्मीद है मतलब एक किले में किक्के करेंगे, यहाँ 1 किला कमा सेटल तो हो जाएंगे। जैसे अभी सर ने कहा कि उनको हालांकि पता है कि विदेश में जाके कोई कुर्सी मिलने वाली नहीं है, नौकरियां ही करनी है। वहाँ भी दिहाड़ी करनी, यहाँ भी दिहाड़ी करनी, यहाँ दिहाड़ी में बन जाए तो कुछ, उस दिहाड़ी में कुछ बन जाए, पैसे इकट्ठे हो जाए इस बार में। आपको लग रहा है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा आपकी उम्मीदों पर
राजा राजा बुद्धि राजा। राजा राजा बुद्धि राजा। देखिए यहाँ जो डिबेट चल रही है, आप देखिए सर। हाँ, सर कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, बात चल रही हमारी आपसे। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर बात चल रही है सर, मुझे बताइए। क्या कही, हमारे से तो कोई खाना कोई नहीं देता भी, हम तो मजदूरी करें खावा, पर सरकार का बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। 10 साल बीजेपी को देख लिया, अब कांग्रेस को देख लेंगे, अब की बार कांग्रेस। अगर नहीं काम करेगी फिर दोबारा ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, अगर कांग्रेस अगर नहीं उतरती हो उम्मीदों पर तो फिर वापस बीजेपी। बिल्कुल। चलिए आइए, देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जमा हो गए हैं। सर आप किसको देख रहे हैं करनाल सीट से? इसने बता तो दिया, बदलाव चाहिए दुनिया में और क्या चाहिए। कौन सी सरकार आप देख रहे हैं? मैं तो इस काम का नहीं हूँ, दूसरे का हूँ। क्या बताइए, मतलब करनाल सीट से ही हो ना सर? हाँ, करनाल सीट से भी नहीं हूँ, मैं अम्बाड़े का हूँ, मैं उरे का नहीं हूँ। अच्छा ठीक। हाँ। तो देश में क्या लग रहा है आपको, देश में क्या चाहिए? देश मन तो खेत खेत दिखा, देश दिखता ही नहीं। हाँ, वो तो चलिए और लोग हैं। सर क्या लग रहा है आपको? बुद्धि राजा जी खुला समर्थन। हाँ, अब की बार खुला समर्थन जी। अब की बार 450 पार मोदी 400 पार है। हाँ। खट्टर की सीधी कोई पार नहीं है जी। बुद्धि राजा की 400 450 पार है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, पूरे आज तक न्यूज़ कार्ड मार कटवा दिया मोदी ने। ईव लक्की कर क्यों पड़ी, कौन दे उसके जब मकान बनाएंगे जी, काफी बढ़ रही है। राशन कह रहे हैं हमने फ्री गाँव में राशन। 5 किलो में कौन वोट देगा इसकी? 5 किलो में कौन वोट देगा? कुछ भी बना है इसका। एक में 20 तारीख में तो राशन आवा जी, इतना जनता भूखी बैठी रहो। 5 किलो राशन मिलता 5 किलो राशन में केक रहा, 5 किलो तक कट्टर रह जाएगा अपने घर। 5 किलो भी क्या कट्टर। एक बार खुली सरकार है जी कांग्रेस की, खुला समर्थन। मतलब कांग्रेस को समर्थन है। हाँ जी। देखिए पूरी हरियाणा करनाल सीट दिव्यांशु बुद्धि राजा को चाह रही है। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं और ये युवा हैं। आपको पता होगा कि करनाल सीट से दिव्यांशु बुद्धि राजा कैंडिडेट है कांग्रेस के, और आपके पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भाजपा से हैं। तो किसे देख रहे हैं आप? भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी कम से कम 2 लाख वोटों से यहाँ से करनाल से लोकसभा से जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, मैं आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने 9.5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, जब वो उसका प्रदेश का राजा रहते हुए कुछ काम नहीं कर सका, तो वो अब लोकसभा में जाने के बाद क्या कार्य कर देगा? क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम उनसे? तो देखिए ये युवा है, वो युवा की मनस्थिति क्या है, कि वो क्या सोचती है। सर कुछ कह रहे हैं आप? 6000 करेगी कांग्रेस है, ईद की बार है, कांग्रेस आएगी। मनोहर लाल खट्टर नहीं आ रहे हैं? नहीं आंदा, क्यों? देख लियो तुम, ऐसा क्यों सर? बस देख लियो जब ना के बेरा। करनाल के लोगों का ज्यादातर ये मानना है कि कांग्रेस आ रही है। हाँ कांग्रेस आएगी अब की बार। मनोहर लाल खट्टर के लिए कोई जगह नहीं है ना। चलिए और भी लोग हैं। कटरा आएगा इस हिसाब से, और आएगा पक्का आएगा, 100% आएगा। यहाँ पे 20 लोग कह रहे हैं कि खट्टर नहीं आएगा, आप अकेले कह रहे हो आएगा, ऐसा कैसे? मतलब नहीं आएगा, पक्का आएगा। क्या हम रीजन है बताएंगे, सर? कोई सिस्टम नहीं है। हाँ सही आएगा, कटरा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल सीट से आप किसको देख रहे हैं? अब की बार क्या मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? 2 से 4 दिन रह गए हैं मतदान के। इसका जोर है ज्यादा जी, किसका? कांग्रेस का। दिव्यांशु बुद्धि राजा का। हाँ जी, बुद्धि राजा। पूरे करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा का और कांग्रेस का जोर है। हाँ कांग्रेस का जोर है जी। मतलब कांग्रेस का जोर। हाँ जी, हाँ जी। मनोहर लाल खट्टर को क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ ये हर प्लान बदलना चाहिए, कोई एक ही थोड़ी रह गया सारे हिंदुस्तान में या हरियाणा में, एक ही थोड़ी रह गया। बारी बारी सब तो देना चाहिए, मौका सबको देना, मौका सबको देना चाहिए जी। बदलाव आएगा। हाँ जी, हाँ जी, तभी समझ आएगा। बदलाव को जब समझ में आएगी। हाँ नहीं, 10 साल बीजेपी को दिए। हाँ जी, आप ना सारे आपने बना के आप तो आवाम उड़ोगे फिर, तो मौका तो सबने देना चाहिए जी। हम यह बात करें। मैं देख पा रही हूँ कि मनोहर लाल खट्टर से बहुत ज्यादा नाराज है। कोई भी हो, आप नाराज नहीं है, नाराज नहीं हम क्यों होंगे बेचारे तो नाराज। फिर हमारा कहने का मतलब ये है बदलाव होना चाहिए हर प्लान में, सिर्फ यह बात कर। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, देखिए हम और लोगों से। सर आप आ जाइए। देखिए सर, आप एक युवा हैं और आपको पता होगा कांग्रेस ने भी अपना एक युवा प्रत्याशी उतारा है और उनकी टक्कर में मनोहर लाल खट्टर है। तो क्या लग रहा है आपको 31 साल का युवा टक्कर दे पाएगा? पता क्या मैम, हाँ ये ना जो भी है अभी कांग्रेस आ सकती है। क्यों? जो बीजेपी ने अभी तक हमारे देश के लिए, युवा बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। अब छोटी सी बात ये है ना, अभी ये कौशल वाला काम चला रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा गरीब फैमिली के बच्चे थे जिन्होंने मान लिया अपने फॉर्म वगैरह 200-300 रुपये जो भी लगाए भर लिए, लेकिन उसके बाद भी स्पारसी बच्चे सभी लगे हुए हैं। जितने बच्चे सबसे ज्यादा लगे, कोई भी नहीं लगा।
अब की बार कांग्रेस का 100% है। और सबसे बड़ा मुद्दा है गरीब आदमी का जो साधन है, जो भी चीज है ना, क्या नाम लेते हैं, संविधान, संविधान पे हाथ उठा दिया। तो इसलिए संविधान बदलेंगे। हाँ हाँ, संविधान बदलेंगे, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं आ सकती और नहीं हम आने देंगे। मतलब करनाल में तो पूरा हरियाणा में बदलाव। करनाल क्या जी, मैं पूरे देश में कांग्रेस ही आ सकती है अब की बार, बीजेपी का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है जी, बीजेपी को 10 साल देख लिया मतलब। हाँ देख लिया उसको जी, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया अब तक। ऐसी है, सभी बच्चे ऐसे इधर उधर घूम कई रहे हैं, जगह मतलब बेरोजगार है। कई लोगों से पूछा मैंने कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं 18-19 साल के होते हैं तो बच्चों का कहना होता है कि मैंने विदेश जाना है, यहाँ तो रोजगार ही नहीं है। क्या हरियाणा में ये नहीं हो रहा है? पता क्या मैम, वो ना उनकी मजबूरी होगी, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए वो जाना चाहते हैं बाहर, ताकि हमारी फैमिली, आने वाली फैमिली है जो वो अच्छी बने, ताकि हमारे आने वाले बच्चे हैं जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी चले, इसलिए वो बाहर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रोजगार दे रहे, पढ़े लिखे आज भी मजदूरी करते फिर रहे हैं, जो MA BA टेक कर दे हैं वो भी सारे मजदूरी पे लगे हुए हैं। क्या भाजपा ने कोई नौकरियां नहीं दी? भाजपा हमेशा दावा करती है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, किसानों के लिए ये किया है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, पता है कि अब किसान आंदोलन में देख लो, इतने सारे किसान मर गए। बताओ, उनका मान लो जो उनकी मांग पूरी करनी तो टाइम से पहले करनी चाहिए ना। जब नुकसान होगा पूरे देश का, 0 लेवल पे चले गया, तो उसके बाद मान लो एक ये पता भी यहाँ इलेक्शन पास में आ गए, इसलिए उनकी मांग पूरी कर दी। आज भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। हाँ, वो परेशान है आज भी, क्यों? उनके पता मांग नहीं पूरी हो रही अच्छी तरह, बिल्कुल भी। खालिस्तानी है ऐसा भाजपा के? ऐसा कुछ नहीं है मैम, खालिस्तानी वाली बात नहीं है। हर इंसान अपनी मांग के लिए खड़ा हो सकता है। कोई भी बात है ना, मान लो किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, वो अपने अधिकार है, उसकी अपनी सोच है, वो खड़ा हो सकता है, वो अपने विचार रख सकता है। उनकी मांग है, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहे हैं, वो करेंगे अपने आपको लिए। लग रहा है कि कांग्रेस बदलाव लाएगी? हाँ जी, कांग्रेस बदलाव लाएगी। कांग्रेस बदलाव लाएगी जी, पहले भी लेके आई। पहले तो एक छोटी सी बात है, महंगाई देख लो जी, आज के टाइम में पेट्रोल 100 है, पहले कितना था जी, 70-60 ऐसा कुछ था। चीनी का रेट देख लो क्या था, सब हर चीज का रेट कम था। सिलेंडर का देख लो 500 था उस टाइम जी, आज 1100 है। तो बताओ कहाँ से करेंगे गरीब आदमी? रोजगार भी नहीं बढ़ा, रोज कुछ नहीं बढ़ा जी मैडम जी, ये तो पता क्या, महंगाई बढ़ी है, रोजगार अपनी वो तो जरूर भर लिए ना जी, क्या क्या करे तिजोरी जी, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं किया, ना कर दीजिए। जितना मर्जी जोर लगा लो, गरीब आदमी ने तो मारने पे फिरा जी, सीधा कह दिया हम तो संविधान खत्म करेंगे, संविधान खत्म हो गया। और पहली बात तो जी इसके ऊपर भी थोड़ा मुद्दा उठना चाहिए भाई। हाँ, आप इतने बड़े नेता हो, आपने संविधान के बारे में कैसे बोल दिया? क्यों? ये तो बात है ना, मान लो आप कोई बोल दे उसको 2 मिनट में जेल में डाल देते हैं, और इसने कैसे बोल दिया? ये मान ले एक सरकार बना रही है, एक इंसान बना रहे हैं इसको, वो सोच समझ के तो बना रहे, लेकिन उनकी जो उनके मेन बंदा है उसी को कोसने कर रहे हैं यहाँ, जिसने इनके बारे में मान लो एक महिला थी, महिला के बारे में इतना कुछ बोला उन्हें, महिला के बारे में इतना कुछ किया, महिला को बाहर जाने का अधिकार ही नहीं था, वो बाबा साहब ने तो दिया। ये बहुत गलत कर रहे जी, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा दुख यही है जी, इन्होंने संविधान पे उंगली उठाई, और संविधान पे उंगली उठाना बहुत बड़ा पाप है जी, इनको पता चल जाएगा। अब 2 मिनट में देख लो जी, अब जैसे इलेक्शन होंगे अब 0 लेवल पर जाएंगे जी, लोग वोट के जरिए बदला लेंगे। बिल्कुल लेंगे जी, सभी गरीब आदमी वोट के जरिए ही लेंगे। और अब की बार कांग्रेस 100% आएगी जी, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो गांव में मौजूद हैं। सर, आप किसको देख रहे हैं करनाल से? करनाल से बुद्धि राजा को भी वोट देंगे। बुद्धि राजा को वोट देंगे। मेन विकल्प यही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि खट्टर साहब को तो बार बार देख चुके हैं उन्होंने, तो 9.5 साल पहले सरकार में रहने के बाद भी किसान उसने छोटे गरीब उसने सभी को लाठीचार्ज करवाई दिए, ये कसर के रह रही है। एक संविधान के बारे में उन्होंने बोल दिया है, और मेन मुद्दा सबसे है गरीब जनता बिल्कुल इनसे दुखी है। इस हमारे कांग्रेस के सिवा और कोई मतलब रास्ता नहीं है किसी के पास भी, जो कांग्रेस के मतलब एक ही आखिरी आस कांग्रेस ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो दूसरी सरकार बन सकती, क्योंकि 9.5 साल हो गए खट्टर साहब को यहाँ रहते। ये मेन बात ये भी होगी ना, मतलब ये रोहतक से इधर आए हुए हैं, ठीक है, तो आपकी बार तो यहीं से जो मेन मुद्दा था यहीं का बनेगा, तो आपकी बार कांग्रेस सरकार ही बनेगी। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को गांव में भी घुसने नहीं दे रहे, हल्का गांव में भी नहीं जाने दे रहे उनको। ये तो ऐसे हो रहा है ना, जैसे इन्होंने मतलब सरकार ने सभी मतलब किसानों पे, जो दुकानदारों पे, हर जो कोई भी काम कर रहा है हर किसी पे मतलब लाठीचार्ज का काम किया है इन्होंने। तो उसके बावजूद मतलब जैसे अब पब्लिक को तब मौका मिला है, अब पब्लिक बीच में अब जाएंगे जैसे, तभी तो पब्लिक उस चीज का जवाब देगी। तो अब तक तो सरकार मतलब पब्लिक को सरकार के पास जाना पड़ रहा था, अब सरकार को पब्लिक के पास आना पड़ रहा है। पता तो अब लग रहा है ना
मैं सरकार से कौन कितना खुश है कितना नहीं है। मतलब 9.5 साल शांति से हरियाणा की जनता ने सहा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब वोट की चोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये एक ही विकल्प रह रहे हैं, देखो कांग्रेस सरकार बनाओ और खट्टर को यहाँ से भगाओ। हाँ, खट्टर को यहाँ से भगाओ तो कांग्रेस सरकार बनाओ, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। अब की बार कांग्रेस जी, यहाँ की स्थिति यकीनन बहुत खराब है हरियाणा की। हरियाणा में बहुत बेरोजगारी है, हरियाणा की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। खट्टर सरकार में उन्होंने जो तकलीफें उठाई और जो परेशानियों का सामना किया, वो उनको अब लगता है कि अब की बार कांग्रेस को लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो बदलाव आएगा, जो हमारे लिए खड़ी होगी, वो कांग्रेस सरकार खड़ी होगी।